अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज जो हमें मानुष तन मिला है, इस मानुष तन को पाकर हम जो भी कार्य क्रियाकलाप कर रहे हैं, एक बारी शांत विचार करिए, एकांत में विचार करिए कि जो इस काम के लिए मुझे यह मानुष तन मिला था, क्या मैं वो काम कर रहा हूं? यह मानुष तन जो मुझे मिला था, परम पिता परमात्मा की बंदगी के लिए मिला था, और उस बंदगी को करने के लिए क्या मैंने अपने लिए कुछ कार्य किया? क्या उस बंदगी से संबंधित कोई मैंने ऐसा कार्य किया कि दोबारा इस आत्मा को 84 लाख योनियों के चक्करों में ना भटकना पड़े? अपनी रूह के कल्याण के लिए क्या हमने कभी ऐसा सोचा कि क्या कार्य किया जाए? अगर किसी से पूछा जाए या वो इंसान अपने आसपास के संबंधियों, मित्र, बंधुओं से पूछे, तो वो तो यही कहेंगे कि मानुष तन तो खाने पीने, ऐशो आराम की जिंदगी को जीने के लिए मिला है। गुरुमुखों, एक बार एकांत में बैठिए, एकांत में बैठिए और बैठते समय घड़ी की उस सुइयों को देखें। घड़ी की वो सुई जो धीरे धीरे बीतती जा रही है। आज का दिन, आज का महीना और आज का साल गिनिए, और थोड़े महीने पहले के समय को गिनिए, थोड़े पहले के दिन को गिनिए, सालों को गिनिए, महीनों को गिनिए, कि समय तो रफ्तार की तरह बीतता ही जा रहा है। हम रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह एक ही क्रियाकलाप, हमारे दिन की जो दिनचर्या है वो सेम जो है वो चलती ही जा रही है। क्या इन सभी क्रियाकलापों के करने से इस मनुष्य का जो जन्म मिला है, जिसका मकसद ही था परमपिता परमात्मा की बंदगी को करना, क्या उसको पूरा इन क्रियाकलापों से किया जा सकता है? अगर ध्यान से एकांत में बैठकर विचार किया जाए तो अपने आप की पहचान करिए कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इतने साल क्या किया और मैं रोज क्या करता हूं और आने वाले सालों में मैं क्या करूंगा। थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिए, क्यों हमेशा मैं दुखी और अशांत रहता हूं? एक ही बारी कुछ ऐसा ही कार्य क्यों नहीं कर देता कि मेरा मन हमेशा शांत और आनंद में व्यतीत होता रहे? क्यों मैं हर बार कभी सुखी होता हूं, कभी दुखी होता हूं अपने विचारों के कारण, अपने मन के ख्यालों के कारण? क्यों? क्या एक बारी मैं कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकता, निरंतर उसका अभ्यास नहीं कर सकता कि मैं हमेशा जो जीवन सुख में और आनंद में व्यतीत करने के लिए मिला था उसको मैं व्यतीत कर पाऊं? क्योंकि जिंदगी में कोई भी जब परेशानी या कोई भी सिचुएशन आती है, वो थोड़े समय के लिए आते हैं, हम दोबारा वही ठीक हो जाते हैं और उस टाइम बाद में अनुभव करते हैं कि हम तो बेफालतू में इन सभी चीजों को सोच रहे थे। तो क्यों ना शुरुआत में ही हम उसको ना सोचे? गुरुमुखों, ध्यान से अनुभव किया जाए तो ये सारे ख्यालों को आप एकांत में बैठिए और सोचिए, आंख बंद करके सोचिए और घड़ी की सुइयों की तरफ जरूर देखिए। उस समय आपको प्रतीत होगा कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैंने ऐसा कोई कार्य किया जो भक्ति परमार्थ से अपनी रूह के कल्याण के लिए कोई ऐसा कार्य किया? मैंने जिंदगी के हमने जो है कुछ समय ऐसे ही बिता दिया, कुछ समय जवानी भी ऐसे ही बिता दी और बुढ़ापा भी ऐसे ही बिता दिया, फिर मैं आवागमन के चक्र में आऊंगा बिना भक्ति परमार्थ करे हुए, फिर से मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर मैं ऐसे पूरे अंत समय तक जो है वो अपना बिताता रहूंगा। तो क्या है जिंदगी?
क्या है जिंदगी, अपने आप से यह विचार कीजिए। और विचार भी ऐसा कीजिए कि उस विचार के करने के बाद उस दिन से, उस समय से, उस पल से आप अपने आप को बदल दीजिए, बदल दीजिए। क्योंकि गुरुमुखों, यह कहा भी जाता है, साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही। क्या तूने वो प्रभु का नाम जपा जो तेरे साथ जाने वाला है? और यह भी कहा गया है कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया असली बात को। फिक्र रोजी की छोड़, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। कि तू किस लिए इस दुनिया में आया मनुष्य, और तेरा क्या असली लक्ष्य है? तू क्या कर रहा है? तू रोजी की फिक्र कर रहा है? रोजी की फिक्र छोड़ दे। तू प्रभु परमपिता परमात्मा का चिंतन कर, उनकी आगे और मौज में चल। तुझे अपने आप ही श्री सदगुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार होंगे और वो तेरी फिक्र खुद करेंगे। गुरुमुखों, मन जो है, मन ने हमेशा ही हमारी आत्मा को अपने पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधनों में हमारी आत्मा इस टाइम बंधी पड़ी है। विचारों के कारण, चिंताओं के कारण, घबराहट के कारण हमारा जो मन है हमें विचारों के जंगल में, माया के अंदर जो फंसा के रखता है। और माया क्या है? माया धन थोड़ना है। जो भी चीज आपको भक्ति से दूर करती है वो माया ही है। गुरुमुखों, माया किसी भी रूप में आके आपको भक्ति के जो पथ है उससे हटा सकती है, उससे विचलित कर सकती है। तो आपको जागरूकता में रहकर उसका सामना करना है और भक्ति के नियमों की पालना करनी है। इसी प्रकार ही जब तक हम भक्ति के नियमों की पालना करते जाएंगे, अब हम कहें कि थोड़े समय हमने भक्ति के नियम निभाए, भजन अभ्यास के हमारा मन शांत और आनंद में झूम उठ रहा था, लेकिन हम थोड़े समय के लिए हमने उसे छोड़ा, फिर हमारा मन वैसे हो गया। गुरुमुखों, ये मन जो है इसको सही गलत का नहीं पता। ये बार बार हमने अपने पुराने सत्संगों में भी बताया कि मन को अपनी कोई फितरत नहीं है, इसको सही और गलत का नहीं पता। इसे आप जो विचार सोचवाओगे ये उसी पर काम करने लग जाएगा, और उसी पर काम करने जब लग जाएगा तो उसे ही सच मानेगा, और उसे ही सच मानेगा तो वही आपकी जीवन की हकीकत बनेगी। तो इसलिए सोच समझ के जो अवचेतन मन है उसके अंदर अपने विचार का बीज डालिए, क्योंकि जो विचार का बीज डलेगा वही वो पौधा उगेगा। जिस तरीके से कोई भी जो घास का मैदान होता है या कोई भी जो खेती की जगह होती है, अगर वहां पर अच्छे बीज ना डाले जाए तो अपने आप ही घास फूस उग जाती है ना। इसी प्रकार मन के भी अच्छे विचार नहीं दिए जाए तो मन के अंदर भी घास फूस उगती रहेगी, जो हमारे विचारों को दूषित करेगी, और हमारा मन फिर अशांत रहेगा। क्योंकि जितना मन विचारों को बार बार सोचेगा उतना ही वो अशांत रहेगा, और जितना मन विचारों को कम सोचेगा उतना ही शांत रहेगा। तो इसलिए गुरुमुखों, जो जिस जन्म जो ये मिला है जिस कार्य के लिए, उस कार्य, जिंदगी के सारे काम करो, मना नहीं है, लेकिन साथ साथ उस कार्य को भी करते रहो। गुरुमुखों, आज अगर आप सोचो कि आज जितनी भी आपकी उम्र है, अगर आप ये सोचो कि मैंने आज इतना काम कर दिया है, आज मैंने जिंदगी में अपने 20 सालों में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, तो आपको खुशी होती है कि अब आने वाले समय में मुझे पैसों की तंगी ना कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपना जरूरत जो है अपना जीवन का निर्वाह कर सकता हूँ। इसी प्रकार गुरुमुखों, अगर ध्यान से देखा जाए और अनुभव किया जाए, थोड़ा सा समझदारी से सोचा जाए, जब हम आज से कुछ साल बाद 70, 80, 90 साल, पता नहीं तब तक जिएंगे भी नहीं, जितने भी साल तक हम जिएंगे, उस समय अगर हम यहाँ से जब जाएंगे या उस समय हम जिंदा भी होंगे तो हम सोचेंगे कि हमने अपने पूरे जिंदगी के, चाहे हमें 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल, जितने भी साल मिले हैं, उन सालों में हमने क्या एकत्रित किया। संसार का तो चलो सामान एकत्रित किया जो कि सिर्फ यहीं तक ही सीमित है, लेकिन क्या हमने वहां साथ जाने वाला जो दूसरे परलोक का खजाना, भजन श्वासों की पूंजी में हर एक नाम में भजन को जपना, क्या हमने वो एकत्रित किया? अगर आपने वो एकत्रित किया तो फिर तो हमें चिंता मुक्त होने की जरूरत है। फिर तो हमें सोचना ही कुछ, मैंने जिंदगी के 80 साल, जितने भी साल मैं जी रहा हूँ या जीऊंगा, उसमें मैंने अपने काम करके पहले से ही रखा है। तो गुरुमुखों, जिंदगी में समय कम है और काम बहुत ज्यादा, और जो कम समय में ज्यादा काम करता है और जिसको पता है कि उसका पता लग गया कि उसका असली कार्य क्या है, उससे बड़ा समझदार, उससे बड़ा विद्वान और कोई भी नहीं हो सकता।
तो वो विद्वान और समझदार आप भी बन सकते हैं। बस थोड़ा सा ज़रूरत है समझदारी की, जागरूकता की, और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के नियमों की पालना करनी है और भजन बंदगी में ध्यान लगाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।